बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9वीं क्लास के 2 नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है पूरे चांद की रात। ये अफसाना है। ये जो पूरे चांद की रात है ये अफसाना है। कभी कोई पूछेगा पूरे चांद की रात क्या है, नीचे देगा अफसाना नज्म नस्र, तो अफसाना में निशान लगाना है। इसके लेखक मुसन्निफ है किरिश्चंद्र। और ये अब इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि अफसाना क्या है, अफसाना किसे कहते हैं, उसके बाद अफसाना कौन लिखा है, किरिश्चंद्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर पूरे चांद की रात पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे अफसाना। तो देखो अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है। सिन्फ कहते हैं किस्म को जो एक ऐसी नशिस्त में पढ़ी जाए। कह रहा अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पूरी पढ़ी जाए। दास्तान नावल वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा लंबी होता है, जो कि लोग एक साथ एक नशिस्त में नहीं पढ़ सकता। और अफसाना को एक ही क्लास में क्या हो जाता है, एक ही नशिस्त में, नशिस्त मतलब एक बैठक में पढ़ लिया जाए। उसके बाद पूछेगा, ये सवाल भी पूछ सकता है कि अफसाना किसे कहते हैं, तो यही लिख देंगे अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए। अब पूछेगा अफसाना के अज्जाए तरकीबी क्या क्या है। अज्जाए तरकीबी कहते हैं कौन कौन से चीज़ मिल करके बनता है। मान लो कि कोई सामान ही बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है तो बनता है। इसीलिए अफसाना में क्या क्या होता है। तो देखो अफसाना के अज्जाए तरकीबी प्लाट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजर कशी, माहौल और ज़ुबानो बयान वगैरह है। उसके बाद पूछ यह है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना कहाँ से आया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू में ही उर्दू से अफसाना आ गया, किसी से लिया गया होगा। मान लो तुम्हारे पास नहीं था तो किसी से लिया है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना कहाँ से आया है। तो देखो उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब की देन है, मतलब मगरिबी अदब से आया है। यह असरे हाजिर मौजूदा ज़माने में नावल और दास्तान से ज़्यादा पुरकशिश है। इसलिए कहेगा क्यों, इसलिए कि आजकल जो लोग हैं उसके पास समय कम है, वक्त कम है। तो कम वक्त होने की वजह से आदमी कोई भी चीज़ जल्दी करना चाहता है। अब नावल है 200, 250, 300 पेज का है, दास्तान है 400 पेज का, कौन पढ़ेगा। तो अफसाना लिख दिया 5 पेज में, 10 पेज में, 50 पेज में अफसाना हो गया। इसलिए ये क्या है, आजकल ज़्यादा चलन है इसका। तो असरे हाजिर में दास्तान और अफसाना नावल से ज़्यादा पुरकशिश है। अब कह रहा है कि अफसाना जो है इस तो लिखने वाले कोई होगा शुरू से बाद से अभी तक में। तो अफसाना चंद मशहूर अफसाना निगार कौन कौन है उनका नाम लिखिए। तो देखो प्रेमचंद्र, अली अब्बास हुसैनी, सआदत हसन मंसूर, गिरीश चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सोहेल अजीमाबादी, शकीला अख्तर वगैरह वगैरह। ये ज़रूर याद कर लेना, ये सवाल 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है कि चंद अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो ये अफसाना निगार, इससे पहले कई इंशाइया निगार के नाम लिखाए थे और इस चैप्टर में अफसाना निगार है। तो ये हो गया। अब यहाँ से है कि ये चैप्टर अब आ गया किरिश्चंद्र, जो इसके लेखक है पूरे चांद के रात के मुसन्निफ है, उसका नाम है किरिश्चंद्र। तो अब किरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो किरिश्चंद्र नाम है, बाप का नाम है डॉक्टर गौरी शंकर। बाप का नाम है डॉक्टर गौरी शंकर। पूछेगा कि किरिश्चंद्र की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई। तो किरिश्चंद्र की पैदाइश 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीराबाद गुजरानवाला पंजाब में हुई। अब लिख देगा कि किरिश्चंद्र की पैदाइश हुई, नीचे वजीराबाद गुजरानवाला लिख दे, या किरिश्चंद्र की पैदाइश कब हुई और नीचे में लिख देगा 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर। तो इसीलिए ये भी याद रखना 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद ज़िला गुजरानवाला पंजाब में हुई। इब्तिदाई तालीम कहते हैं शुरू की तालीम, मकतब की तालीम जो नीचे क्लास में हो 2, 3, 4 क्लास तक, तो इन्होंने पूंछ कश्मीर में ही अपने घर पे ही पढ़ा। और आला तालीम के लिए मतलब BA, MA ये सब के लिए लाहौर गए। और 1930 में फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। पूछेगा वकालत की तालीम उसने कहाँ से हासिल की, तो फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से। कितने ईस्वी में हासिल की, तो 1930 ईस्वी में। तो ये दोनों चीज़ें 1930 ईस्वी में। अब है कि ये पंजाब MA किस सन में किया और कब किया था। देखो 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया और 1937 में वकालत का इम्तिहान पास किया। लिखेगा किरिश्चंद्र ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया। नीचे में 2-3 को ऑप्शन दे देगा। एक तो ऑप्शन है 1937 में किरिश्चंद्र ने वकालत का इम्तिहान पास किया।
अब एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत बारी पूछता है कि किरिश चंद ने अपने मुलाजमत के सिलसिले में कहाँ कहाँ किस किस शहर में गए। किरिश चंद अपनी मुलाजमत के लिए किस किस शहर में गए और कहाँ कहाँ गए। तो देखो 1939 से ऑल इंडिया रेडियो लाहौर प्रोग्राम में असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत की। मुलाजमत कहते हैं नौकरी को। अपनी मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली, लाहौर, लखनऊ जैसे शहर में रहे। तो ये याद रखना कि किरिश चंद्र लखनऊ, दिल्ली, लाहौर ये सब जगह कहाँ गए, नौकरी के लिए गए। 1969 में हुकूमत है, अब ये सवाल पूछता है कि हुकूमत हिंद के जानिब से कब उनको अवार्ड दिया गया। तो 1969 में हुकूमत हिंद के जानिब से उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। दो ठो सवाल है इसमें कि हुकूमत हिंद के जानिब से उनको कब अवार्ड दिया गया। तो 1969 में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। उनको एजाज से नवाजा गया, कोई अच्छा काम करने की वजह से, उनके लिखने की वजह से। अब किरिश चंद्र ने कितने किताबें लिखी, ये किताब सवाल भी पूछेगा। तो किरिश चंद्र ने तकरीबन 80 किताबें लिखी और उनका इंतकाल, वफात कहाँ हुई, 8 मार्च 1977 ईस्वी को बम्बई में उनका इंतकाल हो गया। ये जो है पूरे ये याद करके आना और सभी लोग रट लेना, बहुत ज़्यादा काम के चीज़।